मैट अपनी बीवी रेचल के साथ गांव के रास्ते से होते हुए ससुराल जा रहा था। उसकी बीवी पेट से थी। रेचल को लगता था कि उसे लड़का होगा क्योंकि उसकी फैमिली में ज़्यादातर लड़के ही पैदा होते थे। मैट एज ऑब्वियसली उसकी बातों को इग्नोर करते हुए गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहा था, पर उसने गाड़ी चलाने पे इतना ध्यान दे दिया कि उस भाई साहब को अपने सामने वाला पेड़ ही नहीं दिखा। अगर इस टाइम ये मारुति की गाड़ी चला रहा होता तो अब तक तो यमराज इन्हें आधे रास्ते लेने पहुंच लिए होते। खैर शुक्र है ये लोग सही सलामत है। अब इन्हें अपना सफ़र पूरा करने के लिए एक मैकेनिक या फिर कैब की ज़रूरत है, पर फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे। मैट पेड़ पे चढ़ गया पर फिर भी उसे सिग्नल नहीं मिले, लेकिन उसे पास में एक फार्म दिख गया। वे लोग उसी तरफ चल दिए। वहाँ जाने के लिए उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना था। वे लोग बिना सोचे समझे घुस गए। आगे इन्हें एक बूढ़ा मिला जो इनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और लगातार एक ही बात कहे जा रहा था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से चले जाओ। जब लड़की ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो बूढ़े का पहला सवाल था कि लड़का है या लड़की। रेचल ने कहा लड़का। ये सुनते ही बूढ़े के तेवर बदल गए। वो सीधा बनमानुस से देवमानुस बन गया। मुझे लगा ये अपने इधर ही होता है। उन्होंने बूढ़े से फ़ोन मांगा पर उसने अपना फ़ोन नहीं दिया, ये कहते हुए कि यहाँ तूफान की वजह से कई दिनों से सिग्नल नहीं आ रहे। खैर वे दोनों ट्रक में बैठ गए। रास्ते में रेचल को एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अजीब लग रही थी। इसके बाद वे बूढ़े के घर पहुँच गए। उसके दोनों लड़के बड़े मनूस लग रहे थे। मैट उन्हें देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो गया और बुढ़िया तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट बन के दिखा रही थी। ये लोग रूम देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। इन्होंने कभी सोची ना थी कि इस सुनसान इलाके में इन्हें इतना बढ़िया रूम मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे दिए। रेचल ने फिर से उसी लड़की को देखा जो उसे रास्ते में दिखी थी, लेकिन जब मैट ने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन्हें इस फैमिली पे थोड़ा डाउट तो हो रहा था और तभी हमें बाहर दिखाते हैं आंटी जी कान लगा के इनकी बातें सुन रही थी। ये आंटियों की कान लगा के बातें सुनने की आदत कब जाएगी। इसके बाद इन दोनों को खाने के लिए बुलाया जाता है। खाना खाते वक्त रेचल ने इनकी लड़की के बारे में पूछा। मारे जाओगे एक दिन। बुढ़िया ने बताया कि इनकी लड़की का नाम फेथ है और कहा कि आज वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। थोड़ी देर में इनका मनुष्य लड़का बोला कि मेरा ब्याह करवा दो, मैं के सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहूँगा। के बाप भी लाइक गली की कुतिया से करवा दे तेरा ब्याह, साढ़े शांति से पढ़ ले। गर्मा गर्मी के माहौल को कवर अप करने के लिए बुढ़िया बेमतलब में हंसने लगी, जो और ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब ये दोनों मियाँ बीवी अनकंफर्टेबल होने लगे, लेकिन फिर भी ये यहाँ से नहीं गए। जैसे ही रेचल की आंख खुली उसे वही लड़की दिखी जो उसे घर के बाहर दिखी थी। वो लड़की अपने माँ बाप की लाश के पास बैठ के रो रही थी। तभी रेचल की सच में आंख खुली। उसे याद आ गया कि ये लड़की तो एली एडम्स है। कुछ महीने पहले रेचल ने इसके और इसके परिवार के बारे में न्यूज़ में देखा था। अब उसे डाउट होने लगा कि बूढ़े और बुढ़िया ने ही एली एडम्स के परिवार को मारा है। उसने मैट को भी कन्वेंस कर लिया। वैसे भी प्रेग्नेंट बीवी से कौन ही बहस करे। वो बेचारा बस इतना ही बोल पाया कि बेबी तुम सपना देख रही थी। खैर ये दोनों यहाँ से भागने लगे। तभी बूढ़ा वहाँ पर आ गया। उसने इन्हें रोका नहीं, लेकिन उसके एडॉप्टेड लड़के घर के बाहर बंदूक लेके खड़े थे। उन्होंने मैट पर हमला कर दिया और फिर रेचल पर भी। साइको फैमिली ने रेचल को बिस्तर से बांध दिया और लड़के मैट को बेहोश करके एक सुनसान जगह पर ले गए। ये दोनों मैट को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगे। इनमें से एक ने मैट के कपड़े उतारे। लगता है बेचारे को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं होगी। साइको लड़का मैट को मारने वाला था, तभी दूसरे ने उसे रोक लिया। क्या है ना कि मुर्दे को दफनाने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना जिंदे को दफनाने में आएगा। और मज़े मज़े में इन्होंने कब्र में सिगरेट और लाइटर भी फेंक दिया कि कहीं गलती से इसे होश आ गया तो मरने से पहले सुट्टा फूंक लेगा। दूसरी तरफ रेचल को बेबी होने वाला था। पूरी साइको फैमिली आने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट जल्दी ख़त्म हो गई जैसे ही उन्होंने देखा कि लड़का नहीं लड़की हुई है। मुझे लगा ये अपने इधर ही होता है। इसके बाद रेचल ने भागने की कोशिश करी पर बात नहीं बनी। उल्टा उसका बिस्तर अब बेड से ज़मीन पर लग गया। दूसरी तरफ इसके पतिदेव को होश आ गया। उसने खूब हाथ पैर मार लिए पर उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर है कहाँ। फिर उसके हाथ लाइटर लग गया। रोशनी होते ही उसे समझ आ गया। It was at this moment that he knew he fucked up. थोड़ा दिमाग लगा के उसने देखा कि कब्र में छेद हो रखा है। उसने उस छेद को धक्के मार मार के बड़ा कर दिया। फाइनली वो बाहर आ गया। ये तो बिल्कुल नालायक पिक्चर का अनिल कपूर लग रहा है। एक जोड़ी कपड़ों के लिए वो जगह जगह भटका। फाइनली इसे नदी के किनारे एक कपड़ा मिल गया। उसी कपड़े से अपनी डिग्गी ढकने के बाद ये मदद मांगने के लिए दर दर भटकने लगा। यहीं पास में दो गंजेड़ी बैठे हुए थे।
तुझे पता है अभी अदानी ने हाइजेनबर्ग पे करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, पर हाइजेनबर्ग तो खुद ड्रग्स का धंधा करता है। ये दोनों सच में नशे में थे। तभी मैट इनके पास आ गया। वो इनसे मदद मांग रहा था, पर ये दोनों उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगे। मैट मदद मांगते हुए काफ़ी हड़बड़ा रहा था। गंजेड़ियों ने उसे शांत होने के लिए कहा। गंजेड़ियों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं हड़बड़ाहट में इसका तौलिया न गिर जाए। जब उन्होंने मैट की मदद नहीं की तो मैट ने गुस्से में उन पर हमला कर दिया। उसने मार मार के दोनों के सस्ते नशे उतार दिए और फिर उन्हें पेड़ से बांध के खुद बाबा से बाबू बन गया। दूसरी तरफ रेचल की आंख खुली तो उसने देखा कि एली उसके लिए खाना लाई है। पहले तो उसने झिक के खाया, फिर उसने एली से मदद मांगी, लेकिन एली को और भी ज़रूरी काम थे, जैसे कि सांस लेना, इसलिए वो बिना उसकी मदद करे वहाँ से चली गई। लड़कों की नज़र रेचल पे थी। उन्होंने अपनी माँ से बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पूछा कि माँ, रेचल का पति तो है इन कब्र और हम दोनों से अब नहीं होता सब्र। माँ ने बोला, बेटा तुम जो काम करने की सोच रहे हो उससे हूँ मैं वाकिफ़, और अभी मेरी नज़रों के सामने से निकल जाओ वरना टांगे तोड़ दूंगी। पर माँ इसमें राइमिंग कहाँ है? राइमिंग की माँ की आंख डंडा कहाँ है? ये दोनों घोड़े माँ से डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरे और मना करने के बावजूद भी रेचल के पास पहुँच गए। इन्होंने रेचल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तभी रेचल का पति वहाँ पर आ गया। उसने डंडा लिया और एक एक करके दोनों के सर खोल दिए। रेचल उसे देख के बहुत खुश थी। वो इतनी खुश थी कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैट उसकी बेड़ियाँ तोड़ने लगा, जिसकी आवाज़ घर तक जा रही थी। बूढ़े बुढ़िया को शक हो गया। बूढ़ा फिर बंदूक लेके नीचे पहुंच गया। उसने देख लिया था कि मैट ने उसके दोनों एडॉप्टेड बेटों को मार दिया था। बदले की आग में उसने मैट पर गोली चला दी और वो ऑन द स्पॉट ही मारा गया। इसके बाद रेचल की आंख खुलती है और वो देखती है कि एली भी उसके पास है। एली ने उसे एक टूल दिया जिससे वो अपने आप को आज़ाद कर सकती थी। दूसरी तरफ मियाँ बीवी अपने एडॉप्टेड बच्चों की कब्र पे शोक मना रहे होते हैं। बूढ़े ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर बुढ़िया का दुखड़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बुढ़े के साथ घर चलने को भी तैयार नहीं थी। इसके बजाय वो यहीं रुककर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहती थी। बूढ़ा उसे घर चलने के लिए बार बार फोर्स कर रहा था। असली बात ये थी कि उसे भूख लग रही थी। बुढ़िया घर को नहीं चली तो खाना कौन बनाएगा? खैर उसे अकेले ही आना पड़ा। इधर रेचल एली की मदद से अपनी बेड़ियाँ खोल लेती है और फिर अपनी बच्ची को लेने घर में पहुंच जाती है। अब उस बेचारी के पास परिवार के नाम पे उसकी बच्ची ही बची थी। वो अपनी बेटी को देखते ही सीने से लगा लेती है। तभी उसे ट्रक की आवाज़ आई। बूढ़ा घर आ चुका था और उसने देख भी लिया कि रेचल तबेले से भाग गई है। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। रेचल कमरे में बच्ची को लेकर खड़ी थी। उसने बूढ़े की बंदूक देख के बच्ची को आगे कर दिया। उसे पता था कि बूढ़ा इस पे गोली नहीं चलाएगा। जैसे ही अंकल पास आए उसने चाकू से उसे धाराशायी कर दिया। उसके बाद उसका फ़ोन निकाल के पुलिस को बुला लिया। उसने पुलिस को सारी बात बताई। ये भी बताया कि एली एडम्स भी मेरे साथ है। वे वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी बुढ़िया भी वहाँ पर आ गई। वो बाहर बंदूक लेके खड़ी थी। रेचल एली और बच्ची के साथ गाड़ी में बैठती है, तभी बुढ़िया उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने फाइनली बुढ़िया का सामना किया। 2 गोली रेचल ने खाई, 2 बुढ़िया को लगी। फाइनली हमें कैट फाइट देखने को मिली जिसमें रेचल जीत गई। इसके बाद वो अपनी बच्ची और एली को लेके यहाँ से निकलने लगी। तभी पुलिस वहाँ पर आ गई। पुलिस ने उससे 2-4 सवाल पूछे। इसी बीच बुढ़िया फिर से वहाँ पर आ गई। वो तो शुक्र है पुलिस ने टाइम रहते एक्शन ले लिया। अब फाइनली सब कुछ ठीक था। तभी पुलिस वालों ने उससे पूछा कि एली एडम्स कहाँ पर है? रेचल भी लाइक यहीं तो बैठी है। ओ माँ गॉड, एली एडम घोस्ट थी। ये तो हमें पता ही नहीं था भाई। मुझे लगा ये काले कपड़े तो इसने फैशन में पहन रखे हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बूढ़े बुढ़िया जो भी कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? तो पहली बात तो इन्हें बच्चा नहीं हो पाया था। इनकी बच्चे को पाने की चाहत कब पागलपन में बदल गई इन्हें भी पता नहीं चला। इनके जो 2 लड़के थे वे भी इन्होंने किडनैप किए थे, और सेम एली एडम्स को भी। और ये बच्चों को किडनैप करके उनके माँ बाप को मार देते थे। वेरी बैड पीपल। सो इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगली वीडियो आएगी फ्राइडे को रात 9:15 बजे। सो बी रेडी फॉर अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी। और हाँ, गंजेड़ियों के लिए एक लाइक तो बनता है। बेचारों के बेमतलब में कपड़े उतर गए।